हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ आप सभी बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। आज मैं आपके सामने एक नया चैप्टर लेकर आई हूँ। ये अपडेटेड सिलेबस है जो एनसीईआरटी ने अभी जस्ट एक साल पहले ही अपडेट किया है। एंड दैट इज़ व्हाट द चैप्टर नंबर 1। ये साइंस का चैप्टर है, दैट इज़ वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस। यस, आप साइंस से समझ ही गए होंगे कि ये साइंस का है। तो ये मेनली क्या बोला गया है कि ये जो साइंस यस, वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस। अगर हम साइंस की बात करें तो साइंस हम इसीलिए ये चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं क्योंकि इसमें हमें ये सारी चीज़ें बताएगी कि ये जो साइंस है वो कैसे पूरी वर्ल्ड को जो है वो एक तरीके से कवर करके रखा गया है। एज अ ह्यूमन वी हैव ऑलवेज बीन क्यूरियस अबाउट अवर सराउंडिंग। ठीक है, यस, हमारे सराउंडिंग में क्या चल रहा है ये सारी चीज़ें जानने के लिए हमारे मन में बहुत सारे एक्साइटमेंट रहते हैं। चाइल्डहुड से रहते हैं, यस ऑब्वियसली। चाइल्ड में जब हम प्रिपरेटरी स्टेज जो रहता है हमारा, जब हम स्कूल जाना शुरू करते हैं तब हम कई सारी चीज़ें जो है वो एक दूसरे के साथ पूछते हैं, उसके बारे में सोचते हैं, विचारते हैं कि किसी भी चीज़ के बारे में हम पहले थिंक करते हैं कि ये चीज़ क्या हो सकती है। सबसे पहले तो हम उसको ऑब्जर्व करेंगे कि क्या है, ये ऐसे क्यों हो रही है। ठीक है, तो उसी के पीछे जो चीज़ साइंस इज़ द वे ऑफ थिंकिंग, ऑब्जर्विंग। साइंस इज़ द वे ऑफ थिंकिंग, ऑब्जर्विंग एंड डूइंग थिंग, अंडरस्टैंडिंग द वर्ल्ड वी लिव टू अनकवर द सीक्रेट ऑफ यूनिवर्स। यस, जिस चीज़ में यानी कि जो अभी तक अनकवर्ड है, यानी कि जो चीज़ अभी तक डिस्कवर्ड नहीं की गई है, उसको चीज़ों को डिस्कवर करना, दैट इज़ द बिग वो एक साइंस है, एक बिग एडवेंचर है। हम अलग अलग लोगों के अंदर अलग अलग क्यूरियसिटी देखते हैं, अलग अलग इच्छापन देखते हैं। दैट इज़ व्हाट द क्यूरियसिटी वी आर गोइंग टू लर्न, और इसीलिए हम इस बुक में ये पढ़ने वाले हैं। अगर हम वेदर की बात करें तो जब हम किसी भी चीज़ के बारे में स्टडी करते हैं, ठीक है, चाहे वो टाइनी ग्रेन हो या बड़े बड़े माउंटेन हो, ग्रास हो या फिर बहुत बड़ा फॉरेस्ट हो, ठीक है, हम हर बार देखते हैं कि कोई ना कोई चीज़ जो है वो हमें नई चीज़ें जो है वो वहाँ पर मिलती है, या हम नई चीज़ें जो है वो हर चीज़ों में से नई नई चीज़ें जो है वो सीखते हैं। क्या आपने कभी नाइट स्काई को देखा है? ठीक है, और रात टाइम देखो, रात टाइम में आपको जो स्टार्स है वो आपको चमकते हुए मिलेंगे, जबकि दिन में आपको नहीं मिलेगा। वही अगर हम फ्लावर के बारे में बात करें तो फ्लावर जो है वो ब्लूम करता है, यानी कि खुलता है, एक सुंदर सा फ्लावर बनाता है, पैटर्न बनाता है। तो वो कैसे दिन में ही ओपन होता है, रात में क्यों नहीं? तो कुछ फ्लावर्स दिन में होते हैं, कुछ फ्लावर्स रात में होते हैं। ये कुछ ऐसी मिस्ट्री है जो अभी तक मतलब जो हमें हेल्प करती है ये जानने के लिए कि क्या हम ये सभी चीज़ों के पीछे जो राज है उसे जान सकते हैं। तो वही चीज़ें हम जानेंगे इस चैप्टर में। बोला गया है कि द मोस्ट वंडरफुल थिंग्स अबाउट द साइंस दैट इज़ एवरीवेयर। ठीक है, ये साइंस, ये मोस्ट अमेजिंग थिंग जो है वो क्या है कि साइंस जो है वो आपका हर जगह है। ठीक है, फिर बोला गया है कि डेप्थ ऑफ द सी के डेप्थ से लेके आउटर स्पेस तक, किचन में खाना बनाने से लेके प्लेग्राउंड तक, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है ये एक अनएक्सपेक्टेड प्लेस जहाँ पर हम एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते, वहाँ पर भी जो साइंस है वो छिपा हुआ है। साइंस एक जाइंट ऑफ अनएंडिंग जिज्ञासा है। ठीक है, एक पजल जैसा स्ट्रक्चर है जिसे हमें क्या करना चाहिए कि उसके पजल्स को सुधारने की कोशिश करनी चाहिए अच्छी तरीके से, उसको वन बाय वन, एक अनदर पीस, जैसे हम एक पीस लगाते हैं फिर उसके बाद दूसरा पीस, तीसरा पीस, तो ये जो है वो हमें आना चाहिए। ठीक है, ये सबसे बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एक पज़ल को सही करने के लिए और उस पज़ल का डिस्कवरी करने के लिए कि उसमें क्या छिपा हुआ है। ठीक है, फिर उसके बाद बोला गया है कि ये जो पीस ऑफ नॉलेज है ये हर जगह होता है ऑब्वियसली। जहाँ पर भी हम सोचते हैं वहाँ पर ये पज़ल्स जो है वो छिपा हुआ होता है और हमें इस पज़ल्स को ही सॉल्व करने हुए होते हैं। ठीक, फिर उसके बाद बोला गया है गो थ्रू दिस बुक। आप अगर इस बुक के बारे में पढ़ोगे तो आपके पास बहुत सारे ऐसे इंटरेस्टिंग आइडिया है जो आपके दिमाग में आएंगे, बहुत सारे ऐसे एक्सपेरिमेंट्स है जो आप पढ़ने वाले हो जो आपके डे टू डे लाइफ में बहुत बड़ा रोल प्ले करता
है। फिर बोला क्या है, व्हाट हैपन एज वी डिस्कवर मोर एंड मोर, क्या होगा जब हम ज़्यादा से ज़्यादा डिस्कवर करेंगे, तब वी स्टार्ट रियलाइजिंग दैट दिस आइडिया ऑल अबाउट कनेक्टेड, ठीक है। और जब हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को डिस्कवर करेंगे तब हमें ये आइडिया मिलेगा कि जितनी भी चीज़ें हैं वो क्या है, एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, ठीक। वी विल स्टार्ट ऑफ बाय लुकिंग अवर होम प्लैनेट अर्थ, ठीक है। बोला क्या है कि हम हमारे प्लैनेट को ही देख लो। अगर हम देखें तो हमारे जो प्लैनेट्स हैं, यही एक ऐसा प्लैनेट्स है जिस पे जो लाइफ है वो क्या कर रही है, अर्थ लाइफ जो है वो सपोर्ट कर रहा है, दैट वाज द अर्थ, ठीक है। और देयर आर अमेजिंग वैरायटी ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ, ठीक है। हमारे अर्थ पे कई सारे लाइफ पे वैरायटी है, जैसे प्लांट्स है, एनिमल है, वो कैसे एक दूसरे के साथ मैनेज कर रहे हैं सर्वाइव करने के लिए इस प्लैनेट पे। फिर इसके बाद सीड्स है जो प्लांट में ग्रो होते हैं, उसके ऊपर कैटरपिलर कैसे एक ब्यूटीफुल जो है वो बटरफ्लाई में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें, हाउ डू प्लांट एंड एनिमल ग्रो, कैसे ये ग्रो करते हैं, ठीक है। सबसे पहले लार्वा होते हैं, फिर कैटरपिलर बनते हैं, फिर कैटरपिलर के बाद वो प्यूपा बनते हैं, एडल्ट स्टेज में जाते हैं। तो ये कैसे एक सुंदर सा जो एक जर्नी है वो हम कह सकते हैं। ऑफकोर्स टू ग्रो वी नीड टू ईट फूड, यस। बढ़ने के लिए क्या चाहिए, यानी कि ग्रो करने के लिए हमें क्या चाहिए, फूड चाहिए। स्पेशली जो लार्ज वैरायटी ऑफ हमारे इंडिया में प्रेजेंट है, वो जो फूड है वो एक फैसिनेटिंग थिंग्स है, यस ऑब्वियसली, जो कि हमारे क्यूसीन में एडेड होता है। जैसे अलग अलग जगहों पे अलग अलग फूड आइटम्स जो है वो हम कंज्यूम करते हैं, और वो किससे बना हुआ है, कैसे बना हुआ है, ये सारी चीज़ों की जानने की भी इच्छा होनी चाहिए आपके अंदर। जैसे कि अगर हम बात करें तो शायद ये पराठा है, ठीक है, और फिर उसके साथ कुछ चटनी है। तो ये पराठा किससे बना होगा, वीट से बना होगा ऑब्वियसली, और ये चटनी किससे बनी हुई, मेनली जो कोरिएंडर है उससे बना होगा, ठीक। और यस, उसके बाद बोला गया है ये क्या है, ये आई थिंक दाल बाट, क्या है ये, आई डोंट नो, आई थिंक लिट्टी और चोखा है शायद, हाँ। तो ये बिहार का फेमस है। फिर उसके बाद यहाँ पे डोसा है, इडली है। तो ये डोसा और इडली किससे बने, राइस से बना हुआ है ये। तो ये डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें हैं जो अलग अलग कंपोनेंट से बनती है। फूड के अलावा भी हम लोगों को कई सारी चीज़ें चाहिए सर्वाइव करने के लिए। क्या कभी आपने पडल में जंप किया है, पडल इन द सेंस व्हाट, कि जब बारिश आती है तो देखो, बारिश जब आती है तो जो लैंड होता है उस पर छोटे छोटे गड्ढे होते हैं, ठीक है, और उसमें जो छोटे बच्चे हैं वो क्या करते हैं, जंप करके बहुत ही ज़्यादा एंजॉय करते हैं। तो फिर उसके बाद बोला गया है कि क्या आपने सोचा है क्या कभी कि रेन कैसे होती है, ठीक है। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि वाटर को अगर हम फ्रीज़ कर दें तो वो आइस बन जाती है, फिर जब हम उसको कूल करें और बॉईल कर दे तो वो स्टीम बन जाता है ना। तो ये सारी चीज़ें जो है हीट करने पे स्टीम बन जाता है। ये सारी चीज़ें जो है वो आपको सोचने पे मजबूर कर देती है, ये ना, यानी कि क्यूरियसिटी, यानी कि वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस में यही बोला गया है कि क्या आप जो चीज़ें हैं उसको सोच रहे हो। जैसे फ्रिज में डालते ही आपका पानी ठंडा हो जाता है तो क्यों होता है, फिर उसके बाद गैस पर डालते ही आपका खाना जो है वो गर्म हो जाता है तो क्यों होता है, हीट की वजह से। ये सारी चीज़ें जो है वो आपको सोचने पे मजबूर करती है। क्या आपने कभी समर में, जो समर सीज़न होता है उसमें ठंडा पानी पिया है तो वो आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है ऑब्वियसली। और अगर आपने कभी अगर विंटर में देखा होगा तो विंटर में आप क्या करते हो, वार्म वाटर से शावर ले लेते हो, ठीक है। तो ये क्या, ये आपको क्या एक प्लेजर देता है, राइट, जो कि आपको सोचने पर मजबूर करता है कि हम ऐसा क्यों करते हैं। और यहाँ पर फिर आपको समझता है क्या गर्म और क्या ठंडा है, ठीक। उसके बाद बोला गया है वेदर इट इज़ अ वाटर और आवर ओन बॉडी वे हैव अ फीवर, ठीक है, चाहे वो पानी हो या फिर हमारे बॉडी का फीवर आया हो। फाइंडिंग आउट हाउ हॉट समथिंग इज कैन बी इम्पॉर्टेंट, कितना गर्म हो सकता है। यस, ये आप देख सकते हो ऑब्वियसली, अगर कोई चीज़ गर्म है तो ऑब्वियसली आप जो ज़्यादा गर्म चीज़ें हैं वो आप नहीं खाओगे, जो नॉर्मली है वो आप खा सकते हैं। देन अगेन देयर वाज सो मेनी डिफरेंट थिंग्स अराउंड अस, यस, बहुत सारी चीज़ें हैं। पेपर है जिस पर हम लिखते हैं, है ना, और फिर उसके बाद मेटल की है, प्लास्टिक के रूलर्स है, इरेजर्स है जो हमारे बॉक्स में रहते हैं, मैग्नेट्स है जो हम हमारे बॉक्स को बंद करने के लिए यूज़ करते हैं। यस, ये आपके पास होगा तो ये देखना आप कि आपके पास जो कंपास बॉक्स होगा उसके पास ऑलरेडी जो मैग्नेट है वो इंस्टॉल होगा, जिसकी वजह से वो ओपन और क्लोज हो सकता है इजीली,
ठीक है। फिर क्लोथ जो हम कपड़े पहनते हैं, फिर हम जो दूध पीते हैं, ये सारी चीज़ें किस मटेरियल से बनी है? डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल से बनी है। ओबियसली डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल से बनी हुई है। व्हाट आर दे मेड अप ऑफ? किससे बनी हुई है? तो यहाँ पे लिखना है आपको। पेपर जो है वो वुड पल्प से बनता है। मेटल जो है, मेटल की जो है वो मेटल से बनेगा। प्लास्टिक रूलर जो है वो प्लास्टिक से बनेगी, ठीक है। तो ये आप यहाँ पर आंसर लिख सकते हो। आर दे मेड अप ऑफ डिफरेंट मटेरियल? येस, दे ऑल आर डिफरेंट, दे ऑल आर मेड अप ऑफ डिफरेंट मटेरियल। हाउ डू वी सेपरेट द मटेरियल फ्रॉम वन अनदर? कैसे हम उसको सेपरेट आउट करेंगे? तो जो जिस चीज़ से बना हुआ है हम उसका एक ग्रुपिंग कर देंगे, जैसे मेटल, प्लास्टिक, ठीक है। तो इसके अंतर्गत क्या आ गया, इसके अंतर्गत क्या आ गया, तो ये सारी चीज़ें जो है वो हम बता सकते हैं। वी विल हैव ऑलमोस्ट एन एंडिंग लिस्ट ऑफ द क्वेश्चन अबाउट अर्थ ऑफ द एक्सप्लोरिंग दिस बुक, ठीक है। येस, ऑब्वियसली हमारे पास कई सारे क्वेश्चंस हैं। जब हम ये बुक पढ़ेंगे धीरे धीरे करके, तब ये सभी जो क्वेश्चंस है, ये हमारे क्वेश्चंस का जो आंसर्स है वो हमें मिलेगा जैसे जैसे हम धीरे धीरे ये पूरे के पूरे बुक को आगे पढ़ेंगे वैसे वैसे। बट वाई लिमिट आवर क्वेश्चन ऑन द अर्थ अलोन? ठीक है, क्यों? हाँ, क्यों हम खाली सिर्फ क्वेश्चन को सिर्फ अर्थ के लिए छोड़े? कई और सारे भी प्लैनेट है जिसके बारे में हम सोच सकते हैं। जैसे हम सन के बारे में सोच सकते हैं, उसके बारे में हम क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक। फिर उसके बाद मून है, यस, स्टार्स है जो रात में चमकते हैं, वो सारी चीज़ों के बारे में हम सोच सकते हैं, ठीक। ये सारी चीज़ों के बारे में। फिर उसके बाद लीफ है, स्ट्रक्चर ऑफ लीफ के बारे में सोच सकते हैं, कैसे वो मूव कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद सेपरेटिंग द स्किन फ्रॉम द पीनट सीड जो है उसमें से जो स्किन है उसको निकालना। यस, ये सारी चीज़ें जो है वो एक स्पिरिट को इग्नाइट करता है आपके अंदर, यानी कि चीज़ों को जानने की इच्छा को जो है वो इग्नाइट कर रहा होता है। एंड होपफुली यू विल लॉस्ट योर क्वेश्चन ऑफ योर माइंड। यस, जितने क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहे हैं, हो सकता है कि ये क्वेश्चन से आपका ही दिमाग जो है वो चकरा जाए, ठीक। इवन यू आर नॉट रियलाइजिंग, हाँ यस, ऑब्वियसली आप ये भी नहीं जान सकते, इवन आपको कभी कभी ये रियलाइज़ भी नहीं होता कि आप कितने सारे क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो आपके दिमाग में आते होंगे और उसके जो आंसर्स हैं वो भी आपको मिल जाते होंगे ऑब्वियसली। जैसे आप लिखते लिखते आपका पेन जो है वो स्टॉप हो गया, ठीक है। तो सबसे पहले आइदर आपका जो पेन है वो स्टॉप हो गया, तो आइदर आप क्या सोचोगे? दो चीज़ें, आइदर कि आपके पेन का जो इंक है वो ड्राई अप हो गया होगा, यानी कि सूख गया होगा, या फिर जो पेन है वो आपकी ख़त्म हो गई होगी। यस, ऑब्वियसली अगर आपने उसको खोला और उसको चेक किया, यस, अगर आपने उसको चेक किया, तब आप देखोगे कि अगर वो एम्प्टी है तो इसका मतलब है कि आपका जो आपने सोचा था उसका वो आपका आंसर करेक्ट मिला। यस, ऑब्वियसली कि जो पेन है उसका इंक जो है वो ख़त्म हो गया है, अदरवाइज़ वो फिनिश हो गया है, तो वो भी आपका सही है, ठीक है। तब आप क्या करोगे? यू माइट गेस, अगर सपोज कि आपका पेन खाली नहीं हुआ है, ठीक है, ये पेन की रिफ़िल जो है वो भरी हुई है, तब आप क्या सोचोगे? यस, व्हाट डू यू थिंक? तब आप क्या सोचोगे? आइदर वो सूख गई है, ठीक, तो अगर आपने देखा और चल नहीं रही है तो ठीक है, सूख गई है, या फिर दिस इज़ हाउ एग्जैक्टली द साइंस हो गया। ऐसे ही जो साइंस है वो वर्क करता है, और इसे जो है वो हम क्या कहते हैं? साइंटिफिक मेथड कहते हैं। कि आप लिख रहे थे, पेन एकदम से स्टॉप हो गया, तो आपने क्या सोचा? दो तरीके की चीज़ें सोची, आइदर आपके पेन की रिफ़िल ख़त्म हो गई है, या फिर पेन का जो इंक है वो ड्राई अप हो चुका है ना। तो फिर आपने उसको खोल कर देखा। यस, ऑब्वियसली आपने रिसर्च किया। क्या रिसर्च किया? आपने उसको खोला, फिर देखा, फिर उसमें देखा कि अगर इंक ख़त्म हो गई है तो आपका पहला वाला सही था। फिर अगर आपने दूसरी चीज़ें देखी, यानी कि रिफ़िल है बट फिर भी नहीं चल रही है, तो इसका मतलब है कि वो जो इंक है वो क्या हो चुकी है? ड्राइड अप हो चुकी है, ठीक। लेट अस थिंक एंड राइट। यस, लेट अस थिंक राइट अबाउट द सिमिलर प्रॉब्लम। यस, ऑब्वियसली कितने सारे प्रॉब्लम्स हुए होंगे, जैसे कि आपने मान लो कि जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप मार्केट गए हो, ठीक है, आप मार्केट गए हो, आप घर से पैसे, आपकी मम्मी ने आपको पैसे दिए, ठीक, आप मार्केट चले गए। तो मार्केट जाने के बाद आप अपने पर्स में चेक कर रहे हो कि पैसा है या नहीं है, राइट, पैसा है या नहीं है। जब आप ये चेक करोगे तब आपको पता चलेगा कि
आपके पैकेट में पैसे है ही नहीं, तो फिर आप दो तरीके की चीज़ें सोचोगे कि आइदर मैंने पैसे घर पे भूल गए, या फिर जो पैसे थे वो जेब में मैंने डाले ही नहीं घर पे, या फिर वो पैसे जो है वो आइदर जेब में होल होगा या फिर गलती से किधर गिर गए। तो ये सारी चीज़ें जो है वो स्टेप बाय स्टेप आपको बोला है बताने के लिए, तो ये आप एग्जाम्पल के तौर पर दे सकते हो, ठीक है। फर्स्ट वी सी द ऑब्जर्विंग समथिंग दैट इज़ इंटरेस्टिंग। सबसे पहले आपको ये जानना है कि समथिंग कुछ इंटरेस्टिंग होना चाहिए। दिस मेक द वंडर परहैप्स, ये आपके अंदर जो है वो एक क्यूरियसिटी लेकर आएगा। देन वी गेस द पॉसिबल आंसर, यस, फिर क्या करना है, हमें पॉसिबल आंसर को गेस करना है क्वेश्चंस के, ठीक। फिर उसके बाद हमें एक्सपेरिमेंट करके देखना है। जैसे कि मैंने कहा कि सबसे पहले आपको इंटरेस्टिंग टॉपिक लेना है। ये इंटरेस्टिंग टॉपिक मैंने आपको बताया कि आपकी मदर ने आपको पैसे दिए, फिर आप वहाँ गए, मार्केट गए, लेकिन आपने जेब में देखा कि पैसे है नहीं, तो आपके दिमाग में क्या आया, दो पॉसिबल आउटकम्स आए। क्या थे कि आइदर आपने कहीं पैसे गिरा दिए हो, या फिर आप पैसे घर से लाना ही भूल गए हो, ठीक है। फिर आप क्या करोगे, रास्ते से जाओगे, नहीं मिलेगा, घर जाओगे, वहाँ पर मिल जाएगा, तो ऑब्वियसली आपका जो सेकंड आंसर है वो करेक्ट होगा, ठीक। फिर उसके बाद साइंटिस्ट आर द पीपल। साइंटिस्ट कौन है? साइंटिस्ट ऐसे इंसान होते हैं जो ऐसे ही, ठीक है, साइंटिस्ट ऐसे लोग होते हैं जो ऐसे ही रिसर्च करके, छोटी छोटी रिसर्च करके वो अपनी चीज़ों के बारे में सोचते हैं, समझते हैं, प्रॉब्लम रहता है उसका सोल्यूशन का डिस्कवरी करते हैं। साइंटिस्ट आर द पीपल हु फॉलो द साइंटिफिक मेथड। साइंटिस्ट क्या है? ये एक ऐसे पीपल हैं जो साइंटिफिक मेथड को फॉलो करते हैं प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए और नई नई चीज़ों को डिस्कवर करने के लिए। लेकिन जो साइंटिफिक मेथड है वो फॉलो अप करते हैं, ठीक है, जो क्या है, साइंटिफिक मेथड को फॉलो करते हैं, यानी कि स्टेप बाय स्टेप मेथड में जाते हैं। समवन्स कुकिंग फूड मे बी वंडरिंग व्हाई दाल इज स्पिल आउट ऑफ द कुकर, ठीक है। कोई खाना बना रहा है, वो ये सोच सकता है कि जो कुकर है उसके सीटी से जो दाल है वो क्यों बाहर आ जाती है, ठीक है। क्यों आती है? क्योंकि प्रेशर की वजह से, प्रेशर उतना ज़्यादा है, या फिर आपने ज़्यादा पानी डाल दिया होगा इसके वजह से, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो है वो आपको सोचने पर मजबूर करती है। थिंक ऑफ बाइसाइकिल रिपेयर, कैसे चेक करेगा वो, ठीक, कि कैसे अगर बाइसाइकिल क्या हो गया, बाइसाइकिल का ट्यूब ख़राब हो गया, यानी कि उसकी हवा निकल गई, पंचर हो गया वो, तो क्या करेगा वो कि सबसे पहले उसको चेक करेगा वेदर कहाँ से निकला है, ठीक है, कि आपका टायर में कोई चीज़ लग गई है या फिर होल हो चुका है जिसकी वजह से वो निकल रहा है। और अगर इलेक्ट्रिशियन की बात अगर हम करें और उसको क्या करना है, इलेक्ट्रिक बल्ब को ठीक करना है, यानी कि मान लो आपके पास इलेक्ट्रिक बल्ब है और ये इलेक्ट्रिक बल्ब काम नहीं कर रहा है, तो इलेक्ट्रिशियन क्या करेगा, सबसे पहले ये चेक करेगा कि बल्ब काम कर रहा है कि नहीं। दूसरी चीज़ है क्या करेगा कि वो स्विच काम कर रही है प्रॉपर तरीके से कि नहीं, राइट। तो इसी तरीके से जो साइंटिस्ट है वो अपने आप से क्वेश्चन करते हैं और डिफरेंट वे में जो आंसर्स है उसको ढूंढने की कोशिश करते हैं, ठीक। फिर उसके बाद बोला गया है आपको कोई एक ऐसा सिचुएशन देना है जो साइंटिफिक मेथड पे बेस हो, डे टू डे लाइफ में, डेली लाइफ में आप यूज़ करते हो, ठीक है, और वहाँ पर आप साइंटिफिक मेथड यूज़ किए हो उस चीज़ों को सॉल्व करने के लिए, ठीक, वो मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए ये आपको बताना है। ये आपको क्यूरियस भी करेगा, जैसे ऑब्वियसली आप अपने घर का कोई भी एग्जाम्पल आप दे सकते हो, जैसे मैंने आपको पैसे के एग्जाम्पल्स दिए। फिर उसके बाद आप इसके एग्जांपल्स दे सकते हो, जो लैच होता है आपके घर में, डोर स्टेप का जो लैच होता है वो, कि अगर वो लग गई और खुल नहीं रही है, आप की डाल रहे हो तो भी नहीं खुल रही है, क्या हो सकता है, तो इधर आप जो की डाल रहे हो वो रॉन्ग है, या फिर जो आपकी लैच है उसमें प्रॉब्लम है ना। तो दो चीज़ों में से कोई एक चीज़ में प्रॉब्लम है, फिर आप मैकेनिक को बुलाओगे, वो सर्च करेगा कि इसमें क्या एक्चुअल प्रॉब्लम है। फिर बोला गया है लेट अस थिंक एंड राइट, ओके। बोला गया है इफ़ यू हैव आस्क व्हाई अबाउट समथिंग व्हाट वुड यू आस्क अबाउट, ठीक है। सबसे पहले कि अगर आप किसी चीज़ के बारे में क्यों पूछते हो तो ये आपको पता होना चाहिए कि वो चीज़ क्या है और किस लिए है, ठीक है। साइंस इज़ रेयरली डन अलोन, ठीक है। साइंस को हम अकेले मतलब बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है अकेले करने के लिए। तो जो साइंटिस्ट है, पूरी दुनिया के जो साइंटिस्ट है बहुत बड़ी बड़ी टीमें बनाते हैं ताकि वो क्या कर सके, एक साथ मिलकर जो आंसर्स है
जो क्वेश्चंस उन सभी के माइंड में आया है उसके आंसर्स को फाइंड कर सके। तो साइंस जो है वो कभी भी अकेले, ऑब्वियसली बहुत सारे लोग हैं जिनको लोन यानी कि अकेले भी उनको आंसर्स मिले हैं, बट ये जो आंसर्स है ये क्या होना चाहिए, आपके रिलायबल होना चाहिए। ठीक है, तो इट कैन बी फ्रेंड सर्कल। ठीक है, फ्रेंड सर्कल हो सकता है कि आप एक फ्रेंड सर्कल बना लो और कोई क्वेश्चंस है उसके आंसर्स को सॉल्व करने की कोशिश करो। ठीक है, ऑफ कोर्स रिमेंबर दैट यू विल नॉट फाइंड आंसर टू ऑल योर क्वेश्चन इन ग्रेड 6। यस, ऑब्वियसली कई सारे आपके माइंड में ऐसे क्वेश्चंस होंगे जिसके आंसर्स आपको 6th स्टैंडर्ड में नहीं मिलेंगे। सो डोंट वरी, आपको बोला गया है बुक में कि आपको इसका टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जैसे जैसे आप इस जर्नी को एम्बार्क करोगे यानी कि आगे बढ़ोगे, अगले 5 साल में आपको कई सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपके दिमाग में होंगे और उसके आंसर्स जो है वो आपको मिलेंगे। ठीक, फिर उसके बाद बोला गया है मच लाइक चिल्ड्रन एन्जॉइंग द रेन। यस, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो एन्जॉय कर रहे हैं रेन को। देखो यहाँ पे हो सकता है ये आपके दोस्त हो, और अभी रेनी सीजन चल रहा है तो ऑब्वियसली आप भी एन्जॉय कर ही रहे होंगे। साइंस इज़ ऑल अबाउट जॉयफुल एक्सप्लोरेशन। यस, ऑब्वियसली जो साइंस है वो क्या है, ये एक जॉयफुल एक्सप्लोरेशन है, यानी कि इसको सॉल्व करने में बहुत मज़ा आता है बच्चों। जब आप सॉल्व करोगे ना तब आपको पता चलेगा धीरे धीरे करके कि येस ऑब्वियसली इट इज़ बियॉन्ड योर थिंकिंग। यस, जो आप सोच रहे हो उससे भी कई और ज़्यादा जो है वो इसके आंसर्स को फाइंड करने में आपको मज़ा आएगा। एन्जॉय योर साइंटिफिक जर्नी। यस, ऑब्वियसली यू हैव टू एन्जॉय योर साइंटिफिक जर्नी। कभी भी ये जो मिस्टीरियस क्वेश्चंस है जो आप पूछते हो अपने टीचर से, जो आप सोचते हो अपने दिमाग में, अपने पेरेंट्स से पूछते हो, अपने ग्रैंड पेरेंट्स से पूछते हो, अपने दोस्तों से पूछते हो, अपने सिबलिंग से, कज़िन से, किसी से भी पूछते हो, ये क्वेश्चन पूछना कभी भी छोड़ना मत बच्चों। यस, ऑब्वियसली ये क्वेश्चन पूछना आप कभी भी मत छोड़ना, क्योंकि यही क्वेश्चंस आपको हो सकता है किसी न किसी दिन यही क्वेश्चन आपको साइंटिस्ट बना दे। आर यू रेडी फॉर एम्बार्क अपॉन द एक्साइटिंग जर्नी ऑफ साइंस? येस, ऑब्वियसली आपको ये बोला गया है कि क्या आप बहुत ही ज़्यादा रेडी हो, यानी कि क्या आप तैयार हो कि ये आप जो एक्साइटिंग जर्नी अगले 5 साल में तय करने वाले हो, 6th 7th 8th 9th 10th, ये पूरा का पूरा जर्नी जो है ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा एक एक्सप्लोरेशन के लिए आएगा, एक माइंडफुल जो हम कह सकते हैं कि जर्नी, जो एक एवेंडर है, वो सारी चीज़ें, ये सारी मतलब इतने सारे क्वेश्चंस आपके दिमाग में आएंगे, सभी के आंसर्स जो है वो आप अभी से लेकर 5 साल तक ये चीज़ें जब आप पढ़ोगे तब आपको ये धीरे धीरे करके आपके दिमाग में ये आंसर्स जो है वो मिलेंगे। तो यहाँ पर होता है बच्चों आपका ये चैप्टर ख़त्म। यस, ऑब्वियसली इसमें हमने क्या पढ़ा, क्विक रिकैप करते हैं। सबसे पहले हमने सबसे पहले हमने अर्थ के बारे में पढ़ा कि येस ऑब्वियसली चाइल्डहुड में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस रहते हैं जो हम लोगों से पूछते हैं, और यही सारे क्वेश्चंस के आंसर्स जो है वो हम इसी चैप्टर में दैट इज़ इसी बुक के थ्रू, दैट इज़ क्यूरियोसिटी जो बुक अभी आई है, सीरीज़ आया है, उसी में हम पढ़ने वाले हैं। जैसे हम कैसे छोटे से ग्रेन से लेकर एक माउंटेन तक, ग्रास से लेके एक छोटे से ग्रास के लीफ से लेके एक पूरे के पूरे फॉरेस्ट तक, ये सारी चीज़ें, कैसे एक फ्लावर ब्लूम करता है ना, कैसे जो एक ओशियन है उसके डेप्थ में हम जा सकते हैं, कैसे हमारा स्पेस जो है वो इतना वास्ट है, हम हमारे घर में किचन जो खाना बनाते हैं वो वहाँ से लेकर जो हमारे प्लेग्राउंड्स है वहाँ तक, फिर उसके बाद जो पज़ल्स है वो जो हमारे माइंड में पज़ल्स आते हैं, फिर हम कैसे रियलाइज़ कर सकते हैं कि कैसे ये चीज़ें जो है जब हम प्लैनेट पे रह रहे हैं, अर्थ पे रह रहे हैं, कैसे उस पे ये चीज़ें जो है वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, कैसे एक प्लांट और एनिमल जो है वो साथ में रहकर यहाँ पर जो सर्वाइविंग है वो मैनेज करते हैं, कैसे प्लांट ग्रो होता है, कैसे एक कैटरपिलर जो है वो सुंदर सा ब्यूटीफुल बर्ड में बन जाता है, कैसे जो फूड है, कैसे जो डिफरेंट फूड है वो हमारे इंडिया में अवेलेबल है, और वो फूड डिफरेंट फूड भी जो है वो डिफरेंट ग्रेन से बने हुए है। फिर उसके बाद कैसे हम जब रेन आती है तब हम पडल्स में जाते हैं, ठीक, और कैसे हम पानी यानी कि वाटर जो है उसको हम आइस में कन्वर्ट कर सकते हैं कूल करके, और फिर उसको जब हम नॉर्मली
फ्रीज़ करके उसको आइस में कन्वर्ट कर सकते हैं और फिर उसको बॉयल करके कैसे हम स्टेम में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये सारी चीज़ों के बारे में, कैसे हम जो डिफरेंट चीज़ें हैं, कैसे मटेरियल है उसको हम लोग कैटेगराइज कर सकते हैं। कोई चीज़ में प्लास्टिक की बनी है, कोई चीज़ वुड की बनी है, कोई चीज़ मेटल की बनी हुई है। यस, ऑब्वियसली ये हम सारी चीज़ों को जो है वो डिवाइड कर सकते हैं। ये सारे के सारे क्वेश्चंस जो है वो आपके दिमाग में आना चाहिए। फिर कैसे हमने एक पेन के बारे में देखा कि पेन सूख गई, पेन लिखते लिखते ख़त्म हो गई है, चलना बंद हो गई है, तो हम दो चीज़ें सोचेंगे कि पहले क्या हुई होगी, यानी कि पेन का रिफिल ख़त्म हो गया होगा या फिर इंक जो है वो सूख गई होगी। तो ये एक साइंटिफिक मेथड है जो हम जानने की कोशिश करते हैं। फिर आपके डे टू डे लाइफ में एग्जाम्पल देना है। फिर हमने देखा कि कैसे एक प्रेशर कुकर जो है उसकी जो दाल है, कुकर प्रेशर जो है उसकी जो दाल है वो बाहर आ जाती है। हो सकता है कि आपने उसमें ज़्यादा पानी डाल दिया हो या फिर प्रेशर ज़्यादा हो गया हो जिससे वो बाहर आना शुरू हो गया हो। फिर कैसे एक टायर रिपेयरिंग अंकल जो है वो कैसे वो टायर रिपेयर करते हैं, राइट। फिर उसके बाद बोला गया है कि साइंटिफिक चीज़ें जो है वो हमेशा किस में आती है, ग्रुप में आती है। जो क्वेश्चंस है वो आप ग्रुप में मिलके सॉल्व करोगे तो मोस्ट प्रोबेबली जो आपके आंसर्स है वो आपको जल्दी ही मिल जाते हैं। फिर कैसे हमने देखा कि जो बच्चे हैं वो कैसे जो रिवर है, जो रेन है, उसको एंजॉय करते हैं। उसके बाद आपके लिए क्वेश्चन है, आफ्टर ऑल टू बी द वाइज पर्सन, यानी कि एक अच्छे पर्सन होने के नाते यू मस्ट बी वाइज पर्सन। यस, आपको एक अच्छा वाइज पर्सन भी होना चाहिए। एक अच्छा पर्सन के साथ साथ आपको हमेशा ये हमेशा होना चाहिए कि ये हो क्यों रहा है, वाई का क्वेश्चन, ये जो वाई है ना बच्चों, ये आपके दिमाग में बहुत बड़ा वाला होना चाहिए, ठीक है, ताकि आपको जो चीज़ें को आंसर है वो आपको जल्दी से मिल सके। तो यहाँ तक था आपका चैप्टर, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है। मैं तुरंत ही आपके लिए सेकंड चैप्टर लेकर आऊँगी जो कि बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। जल्दी ही मैं अपलोड करूँगी। तब तक अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपके हाथ में कुछ भी है, पेन, पेंसिल, इरेजर, रबर शॉर्पनर, जो भी है, जो भी प्लास्टिक की चीज़ें हैं या कोई भी मटेरियल है, उसको फेंक के मारिए। जो रेड कलर का बटन है सब्सक्राइब का, उसको क्लिक करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि सभी ये जो क्यूरियोसिटी के जो पूरी लाइन वाइज है 6, 7, 8, 9, 10 तभी जो भी आएगा वो सभी मैं जल्द से जल्द उस पर अपलोड करूँगी। और सभी वीडियो 6, 7, 8, 9, 10 स्टैंडर्ड के जो वीडियोज़ है वो आप तक फ्री में पहुँचे। और थैंक यू सो मच। ठीक।